प्रश्नावली 13.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। मतलब ये संख्याएं आपको दी हुई है, इसको आपको प्रसारित रूप में लिखना है। पहले मैं एक छोटी संख्या को प्रसारित रूप में लिख के आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने एक संख्या लिया 195, 195, इसको मैं प्रसारित रूप में लिखना है। तो कैसे लिखते थे? जो पहला अंक है उसको लिख दीजिए। अब देखिए इसके बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए, प्लस का साइन दीजिए। फिर यहाँ पे 9 है, 9 लिखिए। 9 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, 5, तो 1 जीरो लगा दीजिए। फिर लास्ट वाला 5। इसके बाद कोई अंक है नहीं, तो 195 का जो प्रसारित रूप हुआ ये हुआ 100 + 90 + 5। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? इसको घात के रूप में लिखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है 279404। तो देखिए पहला अंक क्या है? 2। अब देखिए 2 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 2 पे 5 जीरो हो जाएगा। फिर प्लस का साइन दे दीजिए। दूसरा अंक 7 है, 7 लिखिए। 7 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 4 अंक हैं, तो इस पर 4 जीरो लगा दीजिए। प्लस 9 है, उसके बाद 9 लिखिए। 9 के बाद 3 अंक हैं, 1, 2, 3, तो 9 पे 3 जीरो लगा देंगे हम लोग। फिर 4 है, 4 के बाद 2 अंक हैं, तो मतलब 2 जीरो। प्लस 0 है, 0 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक हैं, तो 0 लगा दीजिए। ये सिर्फ पैटर्न को फॉलो करने के लिए, समझाने के लिए आपको लिखा गया है, ठीक है। आप सिंपली 0 भी लिख सकते थे। प्लस लास्ट में क्या है? 4। 4 के बाद कोई अंक नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा। अब देखिए 2 में क्या गुना करेंगे कि ये पूरा संख्या आ जाएगा? तो देखिए आप गिन लीजिए कितने जीरो हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 में अगर आप यहाँ पे 1 लिखिए और जितने जीरो हैं यहाँ पे लगा दीजिए। 5 जीरो हैं, तो 5 जीरो लगा दीजिए। तो 2 को इससे गुना करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। प्लस हमें ये 7। 7 में क्या गुना करेंगे? ये पूरा आ जाएगा। कितने जीरो हैं? 4 जीरो, तो 1 पे 4 जीरो लगा दीजिए। प्लस 9। 3 जीरो है, तो 1 पे 3 जीरो लगा दीजिए। 4। यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब कि प्लस। अब यहाँ पे सिंपली 0 है, लेकिन देखिए उसको पैटर्न को फॉलो कराने के लिए हम 0 लिखेंगे। 0 में क्या गुना करेंगे? कितना जीरो है? 1 जीरो, तो मतलब 1 पे 1 जीरो, मतलब 10 से गुना करेंगे। प्लस 4 है, 4 में तो कुछ नहीं है, 1 गुना कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो कर दीजिए गुना। अब देखिए 2 गुना, इसको घात के रूप में लिखना है। तो घात के रूप में कैसे आएगा ये? कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं, तो 10 का घात 5 हो जाएगा। जितने जीरो आएंगे 10 पे उतना घात हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए। 7। यहाँ पे कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, गुना कर दीजिए, मतलब कि 10 पे घात 4 हो जाएगा ये। प्लस 9। 3 जीरो हैं, तो 10 पे घात 3 हो जाएगा ये। 4 है, यहाँ पे 100 से गुना है, इसका मतलब 10 पे घात 2। जितना जीरो 10 पे उतना घात। प्लस 0, इस पे तो 10 ही है, इसका मतलब 10 पे घात 1 है। ये बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये वाला मैं 0 से यहाँ पे सिंपली 0 क्यों नहीं लिख रहा हूँ। प्लस क्या है? 4 गुना 1। हम जानते हैं किसी भी संख्या पे अगर आप घात 0 लगा देंगे तो वो 1 होता है। हमने सब में यहाँ पे 10 लगाया है, तो यहाँ पे 10 पे घात 0 कर देंगे, तो ये 1 होता है। हो गया। अब देखिए ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है? देखिए यहाँ 5, 10, यहाँ पे 10 पे घात 5, यहाँ 10 पे घात 4, 10 पे घात 3, यहाँ 10 पे घात 2, यहाँ 10 पे घात 1, और यहाँ पे 10 पे घात 0। तो ये जो हमने 0 को कंटिन्यू रखा, इसलिए रखा कि ये पैटर्न हमारा फॉलो हो जाए। तो 2, 7, 9, 4, 4 का जो प्रसारित रूप है वो यही है, ठीक है। लेकिन हमें घात के रूप में लिखना था, तो हमने इसको घात के रूप में लिख दिया।
अब आते हैं दूसरे वाले पे। देखिए ये संख्या है, पहला अंक यहाँ पे 3 है, 3 लिख दीजिए। पहले अंक के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, इसका मतलब 6 जीरो आएगा, 3 4 5 6 प्लस 0 है, 0 लिख दीजिए। 0 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 0 3 4 5, फिर 0 है, 0। उसके बाद 4 अंक हैं यहाँ पे, तो 4 0 6, 6 के बाद 3 अंक हैं, 3 0 1, 1 के बाद 2 अंक हैं, तो 1 पे 2 0 प्लस 9, 9 के बाद 1 अंक है, तो 9 1 0 प्लस 4, 4 के बाद कोई अंक नहीं है, तो कोई 0 नहीं। ठीक है, अब इसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं। 3 में क्या गुना करेंगे, ये हो जाएगा, तो 3 गुना कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 1 पे 6 जीरो लगा देंगे, 3 4 5 6 प्लस 0 है। देखिए 0 के अलावा कितने जीरो, ये पहले 0 के अलावा कितने जीरो हैं, 1 2 3 5 जीरो हैं, तो 0 में 1 पे 5 जीरो हो जाएगा। ये सिर्फ पैटर्न को फॉलो कराने के लिए होता है, क्योंकि वैसे तो ये 0 है, ठीक है, प्लस 0, पहले 0 के बाद कितने 0 हैं, 1 2 3 4, तो 0 में 1 पे 4 जीरो लगा देंगे, प्लस 6 है, कितने 0 हैं, 3 जीरो, तो 6 गुना 1 पे 3 जीरो प्लस 100 है, तो 1 गुना 1 पे 2 जीरो प्लस 90 है, तो 1 जीरो है, तो 1 पे 1 जीरो प्लस 4 को 4 गुना 1 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। अब इन सबको घात के रूप में लिख लेते हैं, 3 गुना, यहाँ पे 6 जीरो है, जितने जीरो 10 पे उतने घात, 5 जीरो है, तो 10 पे 5 घात, इसमें 4 जीरो है, तो 10 पे 4, इसमें 6, 3 जीरो है, मतलब 6 गुना 10 पे घात 3, 1, यहाँ 2 जीरो है, मतलब 1 गुना 10 पे घात 2, ये 9 गुना 10 पे घात 1 है। एक चीज़ और, 4, 4 गुना 1 है, 1 को लिख सकते हैं हम लोग 10 पे घात 0 लिख सकते हैं। अब देखिए एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, घटते हुए क्रम में 6 5 4 3 2 1 0, 10 का घात जो है वो घटते क्रम में है, तो इस संख्या का प्रसारित रूप ये हो गया। आपको इन सबको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। 10 स्क्वायर 10 पावर 1, आई होप क्लियर हो गया। इस संख्या पे आते हैं, पहला अंक यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दिया। 2 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं, मतलब 6 जीरो प्लस, उसके बाद 8 है, 8 के बाद यहाँ 5 अंक हैं, तो 5 जीरो, फिर 0 है, 0 के बाद यहाँ 4 अंक हैं, तो 4 जीरो, 6, 6 के बाद 3 अंक हैं, तो 3 जीरो, फिर 1 है, 1 के बाद 2 जीरो हैं, 2 जीरो, 9, 9 के बाद 1 अंक है, प्लस लास्ट वाला 6, ठीक है। 2 में क्या गुना करेंगे, ये पूरा आ जाएगा, 2 गुना कितना 0 है, 6 जीरो है, मतलब कि 1 पे 6 जीरो लगा देंगे, 6 प्लस 5 जीरो है, तो 8 गुना 1 पे 5 जीरो प्लस 0, 0 के अलावा कितने जीरो हैं, मतलब पहले जीरो के अलावा कितने जीरो हैं, 4 जीरो, मतलब 1 पे 4 जीरो से गुना कर देंगे। 6 है, 3 जीरो है, मतलब कि 1 से 1 पे 3 जीरो से गुना करेंगे। 100 है, तो 1 को 100 से ही गुना करेंगे। 90 है, तो 9 पे 1 जीरो है, मतलब कि 1 पे 1 जीरो लगाएंगे। 6 है, तो 6 को लिख देंगे 6 गुना 1। अब इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे 6 जीरो है, इसका मतलब 10 पे घात 6 होगा ये।
यहाँ 5 जीरो है, इसका मतलब 10 पे घात 5, जितने जीरो 10 पे उतना घात। जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है, इसका मतलब 10 पे घात 4। 6 है, 3 जीरो 10 पे घात 3। 2 जीरो है तो 10 पे घात 2। यहाँ 10 पे घात 1 है तो 9 गुना 10 पे घात 1 प्लस ये जो 1 है इसको लिखेंगे 10 पे घात 0। अब देख लीजिए पैटर्न फॉलो हो रहा है। 6 5 4 3 2 1 0 पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस संख्या का प्रसारित रूप यही हो गया। ब्रैकेट में डाल दीजिए, सुंदर लगेगा देखने में, अति सुंदर। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट संख्या ये है, लिखते हैं प्रसारित रूप। पहला अंक 1 है, 1 लिख दिए। 1 के बाद 5 अंक हैं यहाँ पे, मतलब 5 जीरो लगाना है आपको, प्लस 2। 2 के बाद यहाँ 4 अंक हैं, 4 जीरो लगा दीजिए। 0 0 के बाद 3 अंक हैं, 7 7 के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो। 1 1 के बाद 1 अंक है, 10 9। ठीक है, 1 में क्या गुना करेंगे ये आ जाएगा। 1 में तो पूरे गुना करना पड़ेगा, तो कर दीजिए 5 जीरो 3 2 5 प्लस 2 में क्या गुना करेंगे, कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो 1 पे 4 जीरो लगाना है। जीरो के अलावा यहाँ 3 जीरो है, तो जीरो में क्या गुना करेंगे, 1 पे 3 जीरो। 7 7 में क्या गुना करना है, 2 जीरो है। 1 में क्या गुना करेंगे, 10 होगा, 10 ही गुना करना पड़ेगा आपको। प्लस 9 है, 9 गुना 1 कर दीजिए इसको। ठीक, अब इसको घात के रूप में लिख लीजिए। 1 गुना 5, यहाँ पे 5 जीरो है, मतलब 10 पे घात 5 होगा। यहाँ पे 4 जीरो है, मतलब 10 पे घात 4। यहाँ पे 3 जीरो, इसका मतलब 10 पे घात 3। यहाँ पे 2 जीरो है, इसका मतलब 10 पे घात 2। प्लस यहाँ 1 जीरो है, मतलब 1 गुना 10 पे घात 1 प्लस 9 गुना 1 है, 1 को लिखेंगे हम 10 पे घात 0। ठीक, 5 4 3 2 1 0, तो इसका प्रसारित रूप यही है। तो लिखिए, पहला अंक 2 है, 2 2 के बाद यहाँ 4 अंक हैं, तो 4 जीरो। 0 है, 0 के बाद यहाँ 3 अंक हैं, मतलब 0 पे 3 जीरो। दूसरा 0, उसके बाद यहाँ 2 अंक हैं, 2 जीरो। 6 के बाद 1 अंक है, 8, तो 1 जीरो प्लस 8। 2 में क्या गुना करेंगे, ये पूरा आएगा। जितने जीरो हैं 1 पे उतने जीरो लगा देंगे। 4 जीरो है तो 1 पे 4 जीरो से गुना कर दीजिए। यहाँ पे जीरो, पहले जीरो के बाद 3 जीरो है, तो जीरो में 1 पे 3 जीरो से गुना करना है। यहाँ पहले जीरो के बाद 2 जीरो है, तो जीरो में 1 पे 2 जीरो से गुना करना है। 6 में यहाँ पे 1 जीरो है, तो 1 पे 1 जीरो से गुना करना है, प्लस 8 गुना 1 कर दीजिए। घात के रूप में लिख लीजिए। यहाँ पे 4 जीरो है, तो जितने जीरो 10 पे उतने घात। 3 जीरो तो 10 पे 3 घात। 2 जीरो तो 10 पे 2 घात। 1 जीरो तो 10 पे 1 घात प्लस 8 गुना 10 पे 4 3 2 1 0। पैटर्न को फॉलो हो रहा है, तो इसका प्रसारित रूप यही हुआ। सारे संख्याओं का प्रसारित रूप मैंने लिख दिया। प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्या जो है प्रसारित रूप में दी हुई है, आपको बताना है कि किस संख्या का प्रसारित रूप है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 8 है, 8 गुना क्या है, 10 पे घात 4। 10 पे घात 4 का मतलब क्या हुआ, 1 पे 4 शून्य, जितना घात 1 पे उतना शून्य, प्लस 6 है, 10 पे घात 3 है, इसका मतलब 1 पे 3 शून्य, प्लस 0 है, 0, 10 पे घात 2 है, मतलब 100। 4 गुना 10 तो 40 हो जाएगा ये।
प्लस 5 गुना 10 पे घात 0, तो 10 पे घात 0 तो 1 होता है। अब देखिए 8 को अगर इस पूरे से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जितने जीरो हैं लगा दीजिए 8 के बाद, यहाँ पे 4 जीरो हैं, 1 2 3 4। 6 कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दीजिए। ये तो पूरा जीरो हो गया, इसको जीरो रहने दीजिए। 40 है, 40, 5 को 1 से करेंगे 5, इसको साइड में रफ में कहीं आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। 8 पे क्या है, 4 शून्य है, 6 पे 3 शून्य है, जीरो को छोड़ दीजिए, 40 है, फिर 5 है, तो 5 हो गया, 4 0 6 8, 86045, 86045। तो इसका प्रसारित रूप है ये। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट आते हैं। बी पार्ट में हमें बताना है ये किस संख्या का प्रसारित रूप है। हल कीजिए। 4 गुना 10 पे घात 5, इसका मतलब क्या हुआ, 5 जीरो, 3 2 5, प्लस है 5, 5 गुना 10 पे घात 3, 10 पे घात 3 का मतलब 3 जीरो, प्लस 3 है 10 पे घात 2, इसका मतलब 1 पे 2 जीरो, 2 गुना 10 पे घात 0, 10 पे घात 0 तो 1 होता है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 कितने जीरो हैं, 5 जीरो, 3 4 5, प्लस 5, इस पर कितने जीरो हैं, 3 जीरो, लगा दीजिए 3 जीरो, 3 पे 2 जीरो है तो 2 जीरो, 2 गुना 2, साइड में ऐड, इसको ऐड कर लीजिए आप। 4 पे 5 जीरो है, 3 2 5, 5 पे 3 जीरो है, 5 1 2 3, 300, प्लस 2, तो 2 0 3 5 0 4, 1 2 3 4 0 5 3 0 2। तो ये जो है इस संख्या का प्रसारित रूप है। पार्ट सी में हमें इसको हल करना है। हल कीजिए। देखिए 3 है, 10 पे घात 4, मतलब कि 1 पे 4 जीरो लगा देंगे, प्लस 7 है, 10 पे घात 2, मतलब 1 पे 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 5 गुना 10 पे घात 0 है, तो 5, 10 पे घात 0 का मतलब 1 हो गया। 3 को इससे गुना करेंगे कितना आएगा, 3 पे कितना है, 4 जीरो है, 7 को 100 से गुना करेंगे 700, 5 जोड़ लीजिए ब्रैकेट में कहीं, 3 4 700 5 7 0 3, 30705, तो 30705 इसका प्रसारित फॉर्म है ये। एक लास्ट पार्ट रह गया, डी पार्ट। सॉल्व कीजिए। 9 गुना 10 पे घात 5 है, 10 पे घात का 5 का क्या मतलब, 1 पे 5 शून्य, प्लस 10 पे घात 2 है, मतलब 1 पे 2 शून्य, 10 पे घात 1 है, तो ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना करने पे क्या आएगा, 9 लिखेंगे, उसके बाद जितने जीरो हैं वो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 2 को 100 से गुना करेंगे तो 2 पे 2 जीरो, 3 को 10 से करेंगे 30, सबको जोड़ लीजिए साइड में कहीं पे, 1 2 3 4 5 200 30, 0 3 2 0 0 9 0 0 2 3 0। तो ये इस संख्या का प्रसारित रूप है। क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इन संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि मानक रूप आखिर होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखा है 2 8 5 7 और इस पे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। तो मानक रूप का इस्तेमाल होता है बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में लिखने के लिए। अब लिखते कैसे हैं वो समझिए। देखिए मानक रूप का मतलब होता है जो भी संख्या आपको दी हुई है उसमें पहले अंक के बाद दशमलव लगाना है आपको। अभी तो दशमलव कहीं नहीं लगा हुआ है,
अगर दशमलव कहीं नहीं लगा हुआ है इसका मतलब दशमलव इस संख्या के अंत में लगा हुआ है। ठीक है, दशमलव यहाँ लगा हुआ है, हमको इसे उठा करके 2 के बाद लाना है। ठीक है, तो आप 2 के बाद लगा दीजिए दशमलव, और शून्य के अलावा, जीरो के अलावा जितने अंक हैं वो भी लिख लीजिए आप। तो जीरो के अलावा ये 3 अंक हैं, 8, 5, 7 गुना। अब देखिए कि दशमलव कितने अंक पीछे चला गया, गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितने अंक पीछे गया है 10 पे उतने घात लगा देना है आपको, 10 पे उतना घात लगा देना है। तो इस संख्या का जो मानक रूप हुआ, ये मानक रूप यही हुआ। तो मानक रूप में क्या करते हैं, संख्या को हम 10 के घात के रूप में लिखते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि बड़ी संख्या को छोटे रूप में लिखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पार्ट है हमारा ये, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो दशमलव अभी कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। हमें कहाँ जाना, हमें ले कहाँ जाना दशमलव को, 5 के जस्ट बाद ले जाना है। तो आप ले लीजिए 5 दशमलव। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे जो है सिर्फ 0 0 है, तो सिर्फ आपको 1 0 लगा देना है। कोई अंक तो नहीं है तो सिर्फ 1 0 लगा देना है, गुना। अब देखिए दशमलव कितने अंक पीछे चला गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक पीछे गया है। तो 10 पे उतने घात लगा दीजिए। तो इसका मानक रूप यही हो गया। क्लियर है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसमें आते हैं, दशमलव यहाँ लगा हुआ है, हमें कहाँ लगाना है, हमें लगाना है 7 के बाद। तो लगा लीजिए 7 दशमलव। अब सिर्फ 0 0 है तो 1 0 लगाएंगे बस, और कुछ नहीं लगाना। कोई और अंक होता तो उस अंक को लिख देते हैं, गुना करेंगे। गिन लीजिए कितने अंक गया है इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक पीछे गया है। तो 10 पे घात 6 कर देंगे, जितना अंक पीछे उतना 10 पे उतने घात लगा देंगे। इस संख्या का मानक रूप लिखना है। दशमलव अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है। कहाँ लाना है हमें, 3 के बाद लाना है, जस्ट यहाँ लाना है। तो लिख लीजिए 3 दशमलव। अब दशमलव के बाद जो अंक हैं, मैंने कहा कि अंक को लिखना है, तो अंक 1, 8, 6, 5, 0 के अलावा ये अंक हैं तो उसको लिख लीजिए आप। 0 के अलावा जो अंक है सिर्फ उसको लिखना है, गुना। अब देखिए कितने अंक पीछे गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अंक पीछे गया है। तो 10 पे घात 9, इसका मानक रूप ये हो गया। चौथा, दशमलव अभी यहाँ पे है, ले जाना है हमें यहाँ 3 के बाद। तो लिख लीजिए 3 दशमलव। सारे अंक ही हैं, तो देखिए अगर अंक के बीच में शून्य है तो लेना है, और अगर अंक के बीच में नहीं तो नहीं लेना है। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा हमें। तो लिखिए 9, 0, 8, 7, 8। दशमलव कितने अंक पीछे गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक पीछे गया तो 10 पे घात 5। सॉल्व। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। दशमलव अभी यहाँ पे है, ले कहाँ जाना है, 3 के बाद। तो लिख लीजिए 3 दशमलव। सारे ही अंक हैं तो सबको लिख दीजिए, 9, 0, 8, 7, 8 गुना। कितने अंक पीछे गया है, 1, 2, 3, 4, 4 अंक पीछे गया, मतलब 10 पे घात 4। 6 पार्ट, दशमलव यहाँ पे है, हमें यहाँ ले जाना है। तो लिखिए 3 दशमलव, सारे अंक लिख दीजिए, 7, 8 गुना। कितने अंक पीछे गया है, 1, 2, 3, 10 पे घात 3। बहुत सिंपल था, सॉल्व हो गया। निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में कीजिए। ये जो कथन है इसमें जो संख्याएं हैं इसको मानक रूप में लिखना है। बहुत आसान है। ए पार्ट पे आते हैं। देखिए दशमलव अभी यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे इसके एंड में। लाना कहाँ है हमें, 3 के जस्ट बाद। तो डाल दीजिए 3 दशमलव। कितने अंक हैं, शून्य के अलावा 2 अंक हैं, 8 4, 8 4 लिख दीजिए गुना। अब देखिए दशमलव कितने अंक पीछे गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अंक पीछे गया है। तो 10 पे घात 8 लगा दीजिए। बी,
निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग इतनी है। कह रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है इतनी है, इसको आपको मानक रूप में लिखना है। ठीक है, दशमलव अभी यहाँ पे है, ले कहाँ जाना है, यहाँ पे, तो कर दीजिए 3, सिर्फ शून्य शून्य है, कोई अंक नहीं है तो एक शून्य लगा के छोड़ देंगे, गुना कितने अंक पीछे गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक पीछे गया, मतलब 10 पे घात 8। चलो, पृथ्वी का व्यास इतना है, इसको आपको मानक रूप में लिखना है। ठीक, दशमलव अभी यहाँ, ले कहाँ जाना है आपको, यहाँ, तो लिख लीजिए 1 दशमलव, जीरो के अलावा कौन कौन से अंक हैं, 2 7 5 6, तो लिख दीजिए 2 7 5 6, गुना कितना अंक पीछे गया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक पीछे गया है तो 10 पे घात 7। डी, सूर्य का व्यास इतना है, इसको मानक रूप में लिखना है। दशमलव यहाँ, ले जाना है हमें 1 के बाद दशमलव, शून्य के अलावा कितने अंक हैं, एक ही अंक हैं, 4, 4 लिख दीजिए। कितना अंक पीछे गया दशमलव, 1 2 3 6 तो 8 1 9, 9 अंक पीछे गया है, मतलब 10 पे घात 9। ई, एक आकाश गंगा में औसतन इतने तारे होते हैं, इसको मानक रूप में लिखना है। दशमलव यहाँ है, ले जाना है यहाँ पे, तो लिख दीजिए, सिर्फ 0 शून्य शून्य है तो 1 के बाद सिर्फ 1 शून्य लगाएंगे, गिन लीजिए कितने, दशमलव कितने अंक पीछे गया है, 3 3 6 3 9 2 11, मतलब 10 पे घात 11। सॉल्व हो गया। विश्वमंडल या सौरमंडल इतना वर्ष पुराना आकलित किया गया है, मानक रूप में लिखना है। दशमलव यहाँ, ले जाना है यहाँ, तो लिखिए 1 दशमलव, एक ही अंक है सिर्फ 2, गुना कितने अंक पीछे गया, 3 3 6 3 9, एक 10 अंक पीछे गया, मतलब 10 पे घात 10 कर देंगे। जी, आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतनी है, इतनी मीटर है, आकलित की गई है। कहीं कहीं मीटर होगा तो आपको लास्ट में मीटर भी लगाना पड़ेगा, अगर मैंने नहीं लगाया होगा तो आप लगा लेना। ठीक है, तो दशमलव यहाँ है, ले जाना है 3 के बाद, तो 3 के बाद तो सिर्फ 0 0 ही है, एक जो लगा दीजिए, काउंट कर लीजिए कितने अंक पीछे का दशमलव, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20, तो 10 पे घात 20 मीटर। जो यहाँ लिखा होगा वो लिखना पड़ेगा आपको मीटर, अगर किसी में मैंने छोड़ दिया होगा ये लिखना तो आप लिख लीजिएगा। अब 8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में इतने अणु होते हैं। ठीक है, मतलब 1.8 ग्राम पानी में इतने अणु होते हैं, एक पानी की एक बूंद में इतने अणु होते हैं, इसको मानक रूप में लिखना है। दशमलव अभी यहाँ पे है, ले जाना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो लिखिए 6, दशमलव के बाद अंक हैं, क्या लिखेंगे 0 2 3। मैंने क्या बोला है, अगर अंकों के बीच में शून्य हो तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा फिर, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये पूरा लिखा 6.023। अब गिनिए कि कितने अंक पीछे के दशमलव, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 1 22 मॉलिक्यूल, इतने अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स। आई, पृथ्वी में इतना किलोमीटर क्यूब समुद्र जल है, मानक रूप में लिखना है। दशमलव यहाँ उठा के यहाँ ले जाना है, तो लिखिए 1.353, कितने अंक पीछे गया है, 3 3 6 3 9, तो 10 पे घात 9। जे पार्ट, मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी। ठीक है, दशमलव यहाँ पे है, यहाँ ले जाना है 1.027 गुना कितने अंक पीछे गया है, 3 3 6 3 9, 10 पे घात 9। अध्याय समाप्त हो गया। कोई सवाल है आपका कमेंट सेक्शन में पूछे, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए।